क्या आपको पता है हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमें प्यार करता है, हमारी देखभाल करता है, सारी आवश्यक वस्तुएं हमें देता है, हमारी बीमारियों को चंगा भी करता है और हमें भोजन प्रदान करता है। वो ना केवल इन बातों का देने वाला परमेश्वर है, पर वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे पापों को भी क्षमा किया है। जी हाँ, उसने हमारे पापों को भी क्षमा किया है। आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करता है और हम सीखेंगे हमारे मन की बातें जानता है वो। जी हाँ, परमेश्वर हमारे मन की बातों को भी जानता है। नहीं पता आपको तो वीडियो पूरा देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये कहानी हमें लूका रचित 7 का 36 से 50 फरीसी कर पापिन स्त्री को क्षमा करना से सीखने को मिलती है। एक शिमोन नाम का व्यक्ति था। एक दिन शिमोन ने यीशु को रात के भोजन पर आने का न्योता दिया। जब हम अपने घर में मेहमानों को बुलाते हैं तो हम क्या करते हैं? उस वक्त हम घर को साफ करते हैं, कमरों को ठीक ठाक करते हैं, ताकि घर में कोई आए ये ना बोले इसके घर में तो कचरा पड़ा रहता है, साफ ही नहीं करते। तो हम ये सोचकर साफ सफाई करते हैं और हम मेहमानों के लिए अच्छा भोजन तैयार करते हैं, ताकि उनको ये ना लगे हमें भूखा ही रखा। यदि मेहमान बहुत दूर से आने वाला है तो हम उनके आराम के लिए एक जगह का इंतजाम करेंगे। यही सब शिमोन ने किया था यीशु के स्वागत के लिए। अपना घर संवारा था और शिमोन ने इस खाने पर अपने नजदीकी दोस्तों को भी बुलाया था। देखो, यीशु मेरे घर खाने पर आ रहा है, मेरे घर दावत है रात की। उन सब के लिए यह एक बड़ी खुशी की शाम होगी। यीशु शिमोन के घर जाते हैं। शिमोन अपने घर में यीशु का स्वागत करता है। उन लोगों ने यीशु से बहुत विषयों पर बातें की होगी। आखिर भोजन की मेज सजाई जाती है और मेज पर स्वादिष्ट भोजन सजाए जाते हैं। भोजन के समय ही शिमोन के घर एक स्त्री भी आ जाती है। शिमोन ने इस स्त्री को दावत में आने का न्योता ही नहीं दिया। फिर वो क्यों आई? उस स्त्री ने यह सुना था आज रात को यीशु शिमोन के घर खाने पर आ रहा है, इसलिए वो स्त्री यीशु को सिर्फ देखने वहां आई थी, दावत पर नहीं आई थी। शिमोन को कैसे लगा होगा ना, मैंने तो बुलाया ही नहीं, ये कैसे आ गई? वह स्त्री उस कमरे में गई जहां यीशु और अन्य लोग खाने के लिए बैठे थे। वो सभी एक मेज के चारों ओर बैठे थे। वो स्त्री यीशु के पीछे आ खड़ी हुई और रोने लगी। वह क्यों रो रही थी? जब यीशु को देखा उसने ना, उसके सब पाप याद आ गए। उसके सामने रोशनी आ गई। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब हमारे सामने रोशनी आती है ना, तब हमें पता लगता है हम तो गलत कर रहे थे। आज तक जो किया वो पाप था। उस स्त्री को पछतावा होने लगा, इसलिए वो रोने। वो स्त्री जोर जोर से रो भी रही थी और जो उसके आंसू थे वो यीशु के पांव पर गिर रहे थे और उन्हीं आंसुओं को वो अपने बालों से भी पोंछ रही थी। ये होता है सच्चा पछतावा। उसने जान लिया था यही सच्चा खुदा है। जब यीशु से भेंट हुई उसकी सब याद आ गया उसे। ऐसा ही होता है। जितने लोग वहां बैठे थे ना, मेज पर स्त्री के व्यवहार को देखा। उस स्त्री के हाथ में संगमरमर के पात्र में इत्र लाई थी अपने साथ। वो एक ऐसा बर्तन था जिसे उसने खोला ही था। इत्र की सुगंध बड़ी मधुर थी। वो सुगंध सारे कमरे में फैल गई थी। स्त्री ने सुगंधित तेल यीशु के पांव पर उड़ेल दिया और यीशु के पांव को चूमने लगती है। ये सब जो स्त्री कर रही थी शिमोन ने देखा और अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यकर्ता होता
तो जान लेता कि यह जो स्त्री छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है। वह तो पापिणी स्त्री है। यीशु ने उसके मन की बात जान ली। ये सब दर्शाता है कि यीशु मन की बातों को जानता है। यीशु ने कहा, हे शिमोन, मुझे ना तुझसे कुछ कहना है। शिमोन, हाँ गुरु, कहो। एक शहर में दो व्यक्ति थे। उन दोनों ने एक महाजन से कुछ धन उधार में लिया था। उन दोनों ने महाजन से उधार तो ले लिया था, पर वो अपने कर्ज चुका नहीं सकते थे। जब महाजन को यह बात पता लगी, जिन दोनों ने कर्ज लिया था चुका नहीं सकते, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। यीशु ने कहानी सुनाकर शिमोन से पूछा, इन दोनों में कौन इस महाजन से अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने जवाब दिया, जिसका अधिक क्षमा किया गया। यीशु ने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। फिर यीशु ने स्त्री के तरफ देखकर शिमोन से कहा, मैं तेरे घर आया, लेकिन तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, लेकिन इसने मेरे पांव आंसुओं से धोए और अपने बालों से उन्हें पोंछा दिया। यीशु ने कहा, जब मैं अंदर आया तो तूने मुझे चुम्बन तक नहीं दिया, पर इस स्त्री ने जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर के लिए जैतून का तेल नहीं दिया, पर इस स्त्री ने मेरे पाँव बहुमूल्य इत्र से भिगो दिए है। इससे यह स्पष्ट है कि यह स्त्री मुझसे अधिक प्रेम करती है। पता क्यों इसके पाप जो बहुत थे पर अब क्षमा हुए हैं। यीशु शिमोन को यह सब बातें इसलिए बोले, वह बहुत से लोग सुन रहे थे। सब बातें यीशु शिमोन से बोलकर उस स्त्री की ओर घूमा और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यह सबूत है कि यीशु हमारे पाप क्षमा करता है। बहुत लोग सोचते हैं, पता नहीं मेरे पाप बहुत बड़ा है, पता नहीं यीशु माफ करेगा कि नहीं। आप इस स्त्री से सीख सकते हो, इसने सच्चा पछतावा किया और यीशु ने इसके पाप माफ कर दिया। अगर आप भी ऐसे कोई पाप में जी रहे हैं और उससे निकलना चाहते हैं तो यीशु को पुकारो, पर पछतावा सच्चा होना चाहिए, तब यीशु आपके पाप माफ कर देगा। जब यीशु ने यह बोला, तेरे पाप क्षमा हुए, यीशु ने जब बोला तो अन्य लोग जो वहाँ बैठे थे इस बात पर अचंभा करने लगे। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने बचा लिया, कुचल से चली जा। आपको पता है हमारा सबसे बड़ा होता है विश्वास, और आज हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हमारे पाप क्षमा कैसे होंगे। आपको विश्वास करना है यीशु पर, जैसे इस स्त्री ने। हमें आशा है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज आप इस कहानी को सुनकर और ये बात जानकर यीशु हमारे पाप क्षमा करता है, आपको ये बात सुन के आनंद का अनुभव नहीं हुआ? जब यीशु आपके जीवनों में आया तो उसने आपके पापों को भी क्षमा किया, ठीक वैसे ही क्षमा किया जैसे इस स्त्री के पापों को क्षमा किया। आज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। परमेश्वर हमारे पापों को भी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। कितनी बड़ी बात है ना। और ये वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला तो वीडियो शेयर जरूर करना और उन भाई बहनों तक जिनको जरूरत है इसकी, ताकि वो भी इस वीडियो से सीख सके। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय